हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ट्रिब्यूट पेज बनाने वाले हैं एपीजे कलाम सर के नाम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को बनाना। बहुत सिंपल है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक बनाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस है चीज़ों को प्रैक्टिस करना, ताकि हमें एक एक चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे और यहाँ पे लेआउट में ही एक फाइल बना लेते हैं, अलग से फोल्डर ट्रिब्यूट पेज के नाम से। ठीक है, इसी के अंदर डे 1 डे 2 हम डाल देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर डे 1 मैं लिख देता हूँ कि डे 1 है, आज हमारा डे 1 है। ठीक है, कलाम सर के नाम से, कलाम सर। ओके, तो यहाँ तक आपने कर लिया होगा। इसको राइट क्लिक करो और ओपन विथ वीएस कोड कर लो। ये बहुत बेसिक काम है, आप हर प्रोजेक्ट में करते हो इस तरह के काम। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइल बनाना है। क्या क्या फाइल बनाना है, तो पहला तो मैं बना लूंगा index.html का, दूसरा बना लूंगा मैं style.css का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ओके, मैं यहाँ पे HTML लिखूंगा और इसके बाद यहाँ पे टाइटल में लिख देता हूँ कि ट्रिब्यूट पेज है ये, किसके नाम से, कलाम सर के नाम से, कलाम सर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुझे सबसे पहले कंटेनर लिखना होगा। मैं कंटेनर लिख देता हूँ, आपका कंटेनर, और एक क्लास बना लिया। एंड इसके बाद मुझे अब आता हूँ अपने एक डिव लूंगा ये इसके लिए, जिसके अंदर मैं डाल दूंगा यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा। आ जाओ, तो मैं यहाँ पे डिव ले लेता हूँ कलाम सर के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक हेडिंग डाल दूंगा, लाइक H1 डाल देता हूँ। ये क्या है मेरे पास, ट्रिब्यूट टू एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ट्रिब्यूट टू A.P.J, आगे क्या है, अब्दुल 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 कलाम। ठीक है, यहाँ तो गई। इसको मैं देख लेता हूँ कि कुछ कैसा दिख रहा है। राइट क्लिक, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक, उसके बाद ओपन विथ लाइव सर्वर। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अभी सबसे पहले इसी चीज़ को डिजाइनिंग कर लेते हैं। और मैं क्या करता हूँ ना, डिजाइनिंग करने से पहले अपने CSS को फाइल को लिंक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिंक, यहाँ लिखूंगा लिंक कॉलन CSS। हो गया मेरा फाइल डिजाइन। और बेसिक काम कर लेते हैं, मार्जिन पैडिंग 0 कर देते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, राइट। और बॉडी को लिख देते हैं कि बॉडी मेरा कर दो आप हाइट कर दो इसकी 100 व्यूपोर्ट हाइट। और डिस्प्ले आप कर दो डिस्प्ले फ्लैक्स फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, अपने कंटेनर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कंटेनर, इसकी कुछ विड्थ और हाइट दे देते हैं। तो क्या विड्थ बोल देता हूँ कि आप 600 पिक्सल्स कर लो, हाइट बोल देता हूँ कि आप 600 पिक्सल्स नहीं, हाइट थोड़ा ज़्यादा, मैं 800 पिक्सल्स ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको बोलता हूँ कि इसका बॉर्डर आप कर दो 1 पिक्सल सॉलिड रेड, राइट। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरे को। और इसके बाद मुझे यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिया है, कलाम सर के नाम से एक डिव लिया है, जिसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आ जाता हूँ कंटेनर के पास, डॉट कलाम, राइट। इसका बैकग्राउंड कलर मैं बोल देता हूँ कि ब्लू है मेरा बैकग्राउंड कलर, कुछ इस तरह से। ठीक है, और टेक्स्ट का कलर मैं बोल देता हूँ कि वाइट ले लो, हैश कोड में लिख देता हूँ। ठीक है, और टेक्स्ट लाइन में बोल देता हूँ कि आप ना सेंटर में चले जाओ। तो कुछ इस तरह से ये आ गया। अगर आप अपने डिजाइनिंग को देखोगे तो वो कैसे दिखेगा, आ जाओ देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे इसकी कुछ हाइट बढ़ानी है। मतलब जो भी हमारा ये कलाम सर लिख के आ रहा है, ये हाइट बढ़ा है। तो मैं बोलता हूँ 100 पिक्सल्स करके देखो कैसा दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये दिख रहा है, ये बेटर है। और लाइन हाइट अगर मैं सेंटर कर दूं ना, लाइन हाइट अगर मैं सेंटर करूँ तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाना चाहिए। लाइन हाइट सेंटर, नहीं आया गाइस, एक सेकेंड। पैडिंग टॉप 50 पिक्सल्स करके देख 20 पिक्सल्स करके देखता हूँ क्या होता है। चलो थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ मैं, इसको करता हूँ 30 पिक्सल्स।
और ये सेंटर में आ गया। अब इसको बोलता हूँ कि आप टेक्स्ट लाइन चले जाओ सेंटर, ये सेंटर में आ गया, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सेंटर में है आपके, ठीक है। और इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, 900 कर देते हैं, 900 का विड्थ कर देते हैं, कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मेरा काम क्या है, अगर आप अपने डिजाइनिंग पे जाओगे और यहाँ पे देखोगे एक फोटो लगाना है, उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखना है, तो मैं एक डिव ले लेता हूँ इमेज के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर मुझे फोटो वोटो डालना है। तो इसके बाद मैं ले लूँगा डॉट इमेज के नाम से एक डिव, इसके अंदर मैं एक इमेज लेता हूँ। और सोर्स में कहाँ से लूँगा, मैं अपने क्रोम पे आ जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा कलाम सर, कलाम सर। और कलाम सर का एक इमेज ले लेंगे, सपोज करो यही इमेज ले लेते हैं, यहाँ से विकिपीडिया पे आ जाते हैं और विकिपीडिया से आप कोई सा भी इमेज उठा लो। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। ये देखो आपका ये कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन इमेज की साइज बहुत बड़ी दिख रही है, तो डोंट वरी, इसको हम छोटा करेंगे। और इस डिव के बाद मैं एक H3 टैग ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ क्या चीजें, अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम, ओके राइट। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, पी टैग लेता हूँ और यहाँ पे ये चीज देखता हूँ, ठीक है। मैं विकिपीडिया पे आ जाता हूँ, इसका पहला हेडिंग ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, कोई सा भी इस चीजें मैं, अच्छा चलो उनके बारे में ही तो बताना है, यही चीज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि अपना टाइम बचेगा। ये पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मुझे इसको डिजाइन करना है। इसको कैसे डिजाइन करूंगा, तो सबसे पहले मैं आ जाऊंगा अपने पास, कहाँ पे, अपने कंटेनर के पास। तो मैं कंटेनर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, डॉट कंटेनर। और कंटेनर को सेलेक्ट करने के बाद एक इमेज नाम का एक डिप बनाया था, इमेज, आप देख सकते हो यहाँ पे आपके डिप पे, यहाँ पे आओगे तो आप देख सकते हैं कि इमेज नाम का डिप बनाया था, उसके अंदर एक एक इमेज टैग मैंने लगाया है, ठीक है। तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा, इमेज है, इमेज के अंदर एक इमेज टैग है, ठीक है। इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ कि आप विड्थ कर दो 200 पिक्सल्स, हाइट कर दो आप 200 पिक्सल्स। तो ये बहुत बढ़िया दिख रहा है, बट मुझे इस इमेज को थोड़ा सा इधर लाना है, लेफ्ट में लाना है थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा मार्जिन लेफ्ट करता हूँ, अगर 20 पिक्सल्स करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। और इधर आ गया, मैं थोड़ा सा और लेकर आता हूँ, थोड़ा सा और लेता हूँ, मैं 40 पिक्सल्स कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल्स एंड मार्जिन टॉप अगर कर दूँ, मार्जिन टॉप अगर 20 पिक्सल्स कर दूँ, तो ये कुछ नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसकी बॉर्डर थोड़ा शार्प दिख रहा है, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको 10% 10 पिक्सल्स बॉर्डर भी थोड़ा कर्व कर देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर दिखेगा। अब काम में क्या है कि इस चीज़ को डिज़ाइन करना, तो अब मैं सेलेक्ट कैसे करूँगा, आप देखना ध्यान से। अब इसके बाद मैं आ जाऊँगा अपने पास HTML के पास, और इमेज के बाद इमेज नाम का एक टैग है, कंटेनर है, उसके अंदर H3 मैंने डाला है, तो अब मुझे उसको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कंटेनर के पास जाऊँगा, मैं जाऊँगा अपने कंटेनर के पास, एंड इसके अंदर इमेज है, एक मेरा इमेज है, उसके अंदर मैंने H3 डाला है, इसकी कोई क्लास नहीं दिया है, मैं डायरेक्ट H3 टैग को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसका सबसे पहले तो मैं फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप ना 37 पिक्सल्स हो जाओ, ठीक है। तो आप देखो फॉन्ट साइज थोड़ा हो गया। अब मैं अपने पेज पे आता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, थोड़ा सा गैप है इसमें, ठीक है। तो गैप को मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा मार्जिन लेफ्ट कर दो आप 10 पिक्सल्स का, तो कुछ इधर से आ जाएगा, ये आप देख सकते हो कुछ इधर आ गया, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं 20 पिक्सल्स कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा और बेटर लगेगा, ओके। अब एक काम अगर आप देखोगे ध्यान से इस वाले डिजाइनिंग में, तो ये कुछ इस तरह से एक बॉर्डर सा टाइप से दिख रहा है, मतलब एक बॉक्स टाइप से दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने कंटेनर के पास सबसे पहले जाता हूँ और कंटेनर का बैकग्राउंड कलर कुछ ये वाला कर देता हूँ, देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब क्या करता हूँ, इमेज का बैकग्राउंड पकड़ लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इमेज का बैकग्राउंड कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे आप देख लो, अ, एक काम करता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ इसकी डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर मेरे पास एक इमेज है, इसका विड्थ कर दो आप 600 पिक्सल्स,
ठीक है। हाइट कर दो आप 300 पिक्सल्स, ठीक है। और बॉर्डर कर दो आप, बॉर्डर बॉर्डर नहीं, बैकग्राउंड कलर करके देखते हैं। बैकग्राउंड आप ये कर दो। अब देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो हाइट और विड्थ थोड़ी सी और इंक्रीज कर देते हैं। इसको हम 500 पिक्सल्स कर देते हैं। और विड्थ थोड़ा और ले लेते हैं, कितना, 100% ले लेते हैं। अपने पेरेंट का ये 100% विड्थ ले लेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, 80% करके देख लेते हैं। 80%, ये अपने पेरेंट का 80% विड्थ लेगा। ये पिक्सल्स क्यों आ गया भाई? ये अपने पेरेंट का 80% विड्थ इसने ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इस चीज को मार्जिंग टॉप बॉटम लेफ्ट से सब तरफ से मैं 20 पिक्सल्स का मार्जिंग दे के देखता हूँ कैसा दिख रहा है, ठीक है। ओके, 20 मार्जिंग, एक काम करते हैं, मार्जिंग आपका लेफ्ट से करते हैं पहले तो 30 पिक्सल्स। आप 30 पिक्सल्स इधर आ जाओ, थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स। आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा और कर लेते हैं, 60 पिक्सल्स करते हैं। ये ऐसा हो गया। और मैं यहाँ पे इसका, हाँ ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है। एक काम करता हूँ, मैं 60 ना करके 50 कर लेता हूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, और इसकी हाइट थोड़ी कम कर लेते हैं। मैं 400 पिक्सल ही रखता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अब यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसके मार्जिंग टॉप से मैं 10 पिक्सल्स नीचे लेकर आ जाता हूँ ताकि ये सटा हुआ ना दिखे, ठीक है। ओके, इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, लाइट दिख रहा है। ओके, यहाँ तक सिंपल है, कोई बहुत इजी है, यहाँ तक बना लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद इस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। मैंने H1 टैग ले लिया, H1 का फॉन्ट बढ़ा दिया और मार्जिन कुछ कर दिया। इसका कलर चेंज करना चाहो तो कलर कर दो। मैं इसका कलर लाइक कुछ बिल्कुल लाइट कलर कर देता हूँ इस तरह का, ठीक है। ये क्लियर है। इसके बाद ये जो आप डेटा इसके डाले हो, जो भी पैराग्राफ के अंदर, इसको थोड़ा डिजाइनिंग कर लेते हैं। अब मैं आता हूँ अपने कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर एक इमेज नाम का एक टैग है, जिसके अंदर एक पैराग्राफ नाम का एक टैग लिया हुआ है। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। मैं 25 पिक्सल्स कर देता हूँ, कुछ इस तरह से दिखेगा ये, ठीक है। ओके, 25 पिक्सल्स को थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, 20 पिक्सल्स कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और टेक्स्ट अलाइन मैं करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई करके देखता हूँ कैसा दिख रहा है। ये बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। अब पैडिंग मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल्स का। टॉप बॉटम लेफ्ट चारों तरफ से पैडिंग ले लेगा, जिसकी वजह से थोड़ा स्पेस मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिज़ाइन कर ली, इतना काम हो गया मेरा, ठीक है। अब इसके बाद काम है इस वाले चीज़ को डिज़ाइन करना। किस वाले चीज़ को भाई? अब देखो यहाँ पे इसको डिज़ाइन करना, तो जस्ट वैसे ही काम कर लो। अच्छा, यहाँ पे ना बॉक्स शैडो दिया हुआ है, तो अभी मैं बॉक्स का शैडो कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल बेसिक अभी डिज़ाइन करना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इमेज वाले डिव के बाहर आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा अचीवमेंट, ठीक है। दिखाऊँ मैं कैसे बना रहा हूँ, अचीवमेंट के नाम से, अचीव के नाम से मैं बनाता हूँ। अचीव के नाम से एक डिव बना लिया। इसके अंदर मुझे क्या डालना होगा, पहली चीज तो एक हेडिंग डाल दो आप अचीवमेंट के नाम से। अचीवमेंट के नाम से आपने एक हेडिंग डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे लिस्ट आइटम लेने होंगे। कैसे, आप देखो, बुलेट किससे आता है, यूएल से आता है। यूएल के अंदर एलआई, पहला क्या है, डेवलप्ड इंडिया। मैं लिखता हूं डेवलप इंडिया। आगे का चीज नहीं लिख रहा हूं मैं, लीड इंडिया सक्सेसफुल ऐसे लिख देता हूं, लीड इंडिया, ठीक है, लीड इंडिया। रोट बुक्स यहां पे लिख देता हूं,
ठीक है। उसके बाद रिसीव द भारत रत्न, तो यहाँ पे मैं भारत रत्न लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। अब इसको मैं देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है। आप अपने चले जाओ वेबसाइट पे, जो भी आप अपने डिजाइन किया था इसको नीचे करो, और ये देखो, ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा था, ऐसे दिख रहा था। तो इसे डिजाइन करना है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं ले लूंगा अपने डिव को, जो हमारा डिव है एक्चिप के नाम से। ठीक है, एक्चिप के नाम से जो डिव है मेरा, इसको लेता हूँ, चला जाऊंगा अपने कंटेनर के पास, कंटेनर के पास आऊंगा, डॉट डॉट एक्चिव, इसकी विड्थ और हाइट कुछ कर देते हैं। विड्थ में बोलता हूँ अपने पेरेंट का 90% ले लो, हाइट में बोलता हूँ कि आप 200 पिक्सल्स कर लो, 200 पिक्सल्स कर लो। ठीक है, एंड इसका बैकग्राउंड कलर आप कुछ चेंज कर लो, बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू कर दो। ठीक है, अब देखो ये कैसा दिख रहा है। ओके, इसके बाद मुझे क्या करना होगा? मुझे करना होगा कि आप मार्जिन लेफ्ट से कर लो 20 पिक्सल्स, 20 से कम है, आप 40 पिक्सल्स करके देख लो। 40 पिक्सल्स हो गया, बेटर दिख रहा है। इसके बाद मार्जिन टॉप आप 15 पिक्सल्स कर लो, ताकि थोड़ा नीचे से नीचे गैप हो जाए। इसकी थोड़ी विड्थ, बॉर्डर विड्थ रेडियस कर देते हैं, सॉरी बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ मैं 12 पिक्सल्स, ताकि ये एजेस शार्प ना दिखे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं आता हूँ अपने कंटेनर के पास, डॉट कंटेनर के पास आता हूँ, कंटेनर के पास आता हूँ, उसके अंदर मेरे पास एक्चिव नाम का एक ये था, जिसके अंदर मैंने H3 डाला था। अब मुझे क्या करना है, एक्चिव के अंदर मुझे यूएल के पास जाना है, एक्चिव के अंदर यूएल के पास जाना है, यूएल के पास एल के बाद एल के पास जाना है। मैं एल को बोलूँगा सबसे पहले तो आप टेक्स्ट अलाइन, नहीं टेक्स्ट अलाइन कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज थोड़ी इंक्रीमेंट कर दें, इनकी इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट साइज में थोड़ी 26 पिक्सल्स करता हूँ। कैसा दिख रहा है? ये कुछ बड़ा दिख रहा है। अब अचीवमेंट के अंदर एक चीज मेरा यहाँ पे छूट रहा है, उसको पहले कर लेता हूँ। कंटेनर कंटेंट ये, और उसके अंदर H3 हमारा फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स। ठीक है, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल्स, थोड़ा सा इधर आ जाएगा। ठीक है, मार्जिन टॉप में कर देता हूँ 10 पिक्सल्स, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा आपका ये। ठीक है, आ गया। इसका कलर में बैक बॉर्डर, एक सेकेंड, बॉर्डर बॉटम कर देता हूं मैं 2 पिक्सल्स, सॉलिड ब्लू करता हूं, देखता हूं क्या होता है। ये इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने अलग डिजाइन किया। अब मुझे ना क्या करना है, ये बुलेट्स पॉइंट दिख रहा है, इसको तो पहले रिमूव करना है, और इन सारे लिस्ट आइटम को थोड़ा सा इधर लाना है। ठीक है, तो इसको क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा लिस्ट स्टाइल नन कर दो, लिस्ट स्टाइल नन कर दो, एंड आप पैडिंग, पैडिंग कर दो टॉप बॉटम लेफ्ट सब तरफ से कर दो 10 पिक्सल्स। देखो कैसा दिख रहा है, ये ज़्यादा गैप हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मार्जिन ही चाहिए। मार्जिन लेफ्ट कर दो 10 पिक्सल्स, देखो कैसा दिख रहा है, ये थोड़ा सा इधर आ गया। ठीक है, मार्जिन टॉप करके देखते हैं, 10 पिक्सल्स कर देते ताकि ये थोड़ा नीचे आ जाए, ये दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी ट्रिब्यूट पेज को बहुत आसान तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल बेसिक मतलब इतना आसान कि आप कोई भी कर सकता है। अब इसके बाद मुझे एक चीज़ यहाँ पे डालना है, फुटर बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे कर लूँगा, अपने वीएस कोड पे आ जाऊँगा, अपने वीएस कोड पे आऊँगा, यहाँ पे एक, सॉरी गाइस, इसके बाद मुझे एक डिप बना लेना होगा डॉट फुटर के नाम से, फुटर के नाम से डिप बनाया। इसके अंदर मुझे कुछ भी डाल दो, जैसे लाइक कॉपी, ये होता है ना, ये चीज़ है ना, क्रिएटेड बाय समथिंग, तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, एक सेकेंड यार, यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ क्रिएटेड बाय कोड विथ खालिद। लो भाई, ये आपका काम हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, चेक कर लेता हूँ इसको, इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया। अब इसको थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेते हैं, फुटर को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चले जाएंगे अपने कंटेनर के पास, फुटर को लेंगे, इसकी विड्थ बोल देंगे 100% ले लो आप,
हाइट ले लो आप 100 पिक्सल्स करके देख लो कैसा दिख रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो। वेजी डाल दिया, नहीं ब्लू डालना है, ब्लू। और इसकी पिक्सल्स आप 100 ना करके 80 पिक्सल्स ही कर दो। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। 80 ना करके आप 60 पिक्सल्स ही कर दो, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। कम हो गया 60, 70 करके देख लो, बिल्कुल परफेक्ट आ गया। 75 करके देख लेते हैं, 75 में आई थिंक ये पूरा फुल हो जाएगा। हाँ बेटर है। इसके बाद मुझे क्या करना है, कंटेनर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद मुझे फुटर को लेना है। फुटर के अंदर मैंने अभी देखा आपने एक हेडिंग डाला था पी नाम से, पी को लूंगा पैराग्राफ। इसका सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, फॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगा 35 पिक्सल्स। कैसा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। अब मुझे इसकी टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है उसको सेंटर करनी है। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है क्योंकि ब्लू पे दिख नहीं रहा है। मैं हैश कलर लिखता हूँ। ठीक है, तो ये वाइट हो गया। और मैं क्या करता हूँ, आप ना मार्जिन नहीं, पैडिंग टॉप से 10 पिक्सल करके देख लो क्या ये नीचे आ रहा है। थोड़ा 10 नहीं 15 पिक्सल्स करके देख लो। हाँ, ये बेटर दिख रहा है। तो आपने देखा हमने कितने आसान तरीके से एक ट्रिब्यूट पेज को डिजाइन कर लिया। आने वाले वीडियो में हम थोड़ा और एडवांस ट्रिब्यूट पेज को डिजाइन करेंगे। ठीक है, जिसमें थोड़ी सी इमेज पे स्टाइलिंग डालेंगे। ठीक है, उसमें और भी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज तो कर ही रहे हैं, पोजीशंस के प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ऐसी चीजों को हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल बेसिक सा एक प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।